आचार्य जी, आत्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो जो आत्मा है, वो जो तत्व है, उसको न अग्नि जला सकती है, न अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न उसको हवा बहा सकती है। आत्मा का उद्देश्य क्या है धरती पे आने का? जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जी, मोक्ष क्या है? जहां जहां भी बंधन है, उन बंधनों का टूट जाना मोक्ष है। पुनर्जन्म सच है या धारणा है? नोनू में मर गया था जब भी तो मेरा दूसरा जन्म होया। मेरा अनुभव कहता है कि पुनर्जन्म होता है। पिछले जन्म को कैसे जाना जा सकता है? अपने सबकॉन्शियस में जाके देखिए, 3 तरीके के सबकॉन्शियस है। पहला है आत्मा और भूत प्रेत में क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है, जो लोग जीते जी बहुत जैसे बालाजी वगैरह पे देखते हैं बहुत से लोगों में भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं। हाँ। ये आई होती है, सच में या पाखंड है? तो ऐसे ही होता है। साइकिक प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं। ध्यान क्या है और ध्यान के लाभ क्या है? अंदर के निराकार से जुड़ जाना ध्यान। चक्कर क्या है, इसको कैसे जागृत करें? भगवान शिव ने एक विधि बताई है कि देवी विज्ञान भैरव तंत्र में, कि अपनी आती जाती श्वास को धीमी और लंबी करें। सिद्धि क्या है और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और आजकल ये पर्चा बनाने की जो प्रक्रिया है, क्या ये सिद्धि है या कोई भूत प्रेत कान में आके बताते हैं? एक साधना है, और ये भी शिव नेत्र की साधना है। इसमें कोई डिवाइन सोल सिद्ध हो जाती है। क्या कोई ऐसी सिद्धि भी जो भविष्य के बारे में बता सकती है? अस्तित्व ने, यूनिवर्स ने भविष्य को अनप्रेडिक्टेबल रखा है। मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या है? जो चीज आज आपके पास नहीं है, उसको एडवांस में देख लेना। जी, मृत्यु क्या है? मृत्यु अंत है या आरंभ है? मृत्यु दुनिया में सुंदरतम घटनाओं में से एक घटना मृत्यु। क्या इंसान को मृत्यु का पहले पता चल सकता है कि उसकी मृत्यु कब होगी? अब अनामिका को अलग करने की कोशिश करें, ये तो नहीं हो रही। मृत्यु के 6 महीने पहले ये उंगली अलग होनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद नवीन जून में। मैं नवीन जून हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान आचार्य आलोक जी। आज हम आचार्य आलोक जी से बात करेंगे आत्माओं के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में। तो चलिए करते हैं आज की खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। बहुत धन्यवाद नवीन जी। सबसे पहले तो आपको मैं 2 बधाई देना चाहता हूँ कि आप देश की बहुत ही अनूठे ढंग से सेवा कर रहे हैं, न केवल एक राजनेता के रूप में, बल्कि पॉडकास्ट के माध्यम से आप पूरे भारत को, भारत के युवाओं को और भारत के नागरिकों को जगाने का एक सुंदर प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको साधुवाद और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आत्मा क्या है? देखिए, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, वो हमारे भीतर एक तत्व है जिसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जिसको साक्षी कह रहे हैं। अगर आप राजा जनक का नाम तो हम सब जानते हैं, तो उनके जीवन में गुरु हुए हैं गुरु अष्टावक्र। गुरु अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक को, न तू पृथ्वी न जल वायु अग्नि गगन, सबका साक्षी है तू हे महाआत्मा। जैसे आप कचहरी में जाएं, जज साहब के सामने देखें कि कोई सज्जन आते हैं और कहते हैं कि ये आई विटनेस है, और जज साहब के सामने गवाही देते हैं कि जज साहब, ये जो घटना है मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी। तो ऐसे ही हमारी अंदर एक तत्व है जो सब चीज का गवाह है। देखिए, जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। तो वो कौन है जिसने दुख जाना और सुख जाना? जिसने दुख को अनुभव किया उसने ही सुख को अनुभव किया। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं और कभी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। तो कौन है भीतर से जो जान रहा है कि ये अच्छा कब लगा और हमको बुरा कब लगा? एक तत्व है हमारे भीतर जिसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है। जैसे एक उदाहरण से ले, आकाश है जैसे बाहर जी। आप देखते होंगे कि कभी कभी आपने टूटते तारे को देखा होगा। कहा जाता है, विज्ञान अब तो इस चीज की गवाही दे रहा है, हमारे संत तो, हमारे ऋषि
जो हमारी पूरी वेद परंपरा है, हमारी ऋषि परंपरा है, उनका तो जो अनुभव है वो ये है, इस यूनिवर्स में हजारों सितारे रोज नए जन्म लेते हैं, हजारों सितारे रोज पुराने बिछुड़ जाते हैं, विदा हो जाते हैं। और ये एकमात्र भारत है जिसने परमात्मा को जो शब्द दिया वो ब्रह्म दिया। ब्रह्म का अर्थ है दी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ये जो पूरा ब्रह्मांड जो फैलता चला जा रहा है उसको भारत ने ब्रह्म कहा। आइंस्टीन देखिए, आइंस्टीन ने 25 साल तक एक चीज पर शोध की कि व्हाई दिस यूनिवर्स इज स्टेबल, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो स्थिर क्यों है। और 25 साल की मेहनत के बाद उसका पूरा का पूरा शोध एकदम से रिकॉर्डेड हुआ, उसने कागज में किया और पूरा का पूरा छपवा लिया। अब एक बुक के फॉर्म में, एक सिद्धांत के रूप में पूरे विश्व के सामने आने जा रहा है। तभी उसके एक वैज्ञानिक दोस्त ने उसको फोन किया कि मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं, तुम आओ। और आइंस्टीन वहां गया। उसने एक टेलीस्कोप बनाया था, एक जो क्या कहते हैं दूरबीन होती है ना, जो बहुत दूर तक देखती थी, उस समय तक की लेटेस्ट थी। तो उसने उस दूरबीन से देखा और आइंस्टीन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो तो प्रतिपादित कर रहा था सिद्धांत कि यूनिवर्स स्टेबल क्यों है, लेकिन हकीकत में यूनिवर्स फैल रहा था, सब सितारे एक दूसरे से दूर जा रहे थे, एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स। तो रोज हजारों सितारे नए जन्म लेते हैं, हजारों सितारे छिप जाते हैं, लेकिन आप देखें ये आकाश सबका गवाह है। जैसे कितने बादल आए और कितने बादल चले गए, इस आकाश में कितने तूफान आते हैं और कितने तूफान चले जाते हैं, ये आकाश गवाह है। ऐसे ही अंदर का आकाश है जो हमारा सबका गवाह, कितने शरीरों में हम आए और कितने शरीरों से हम विदा हो गए। कभी हम 5 साल के थे, वो भीतर का आकाश 5 साल के शरीर का गवाह था, फिर 10 साल के हो गए, फिर 15 साल के हो गए, फिर कोई 25 साल का हो गया, फिर 40-50 साल का हो गया, 80-90 साल का हो गया। ये जो अंदर का एक तत्व है, आप भी अपने अनुभव से नवीन जी देखेंगे कि देखिए 5 साल के थे, अंदर आप आंख बंद करें वो तब भी ऐसा था, फिर आप 20 साल के हो गए वो तब भी वैसा है, फिर अब आप 35 साल के हो गए वो तब भी वैसा। भीतर का एक तत्व है जो बदल ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल स्थिर है। वो जो भीतर का तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारी चेतना है, सब उसके द्वारा ही जाना जाता है। ऐसे ही शरीर आता है, शरीर चला जाता है, लेकिन वो न जन्मता है न मरता है। अब एक उदाहरण से और समझे, मैं आपको धर्म का करीब करीब आखिरी सत्य बता रहा हूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न हन्यति हन्य माने शरीरे। वो जो आत्मा है, वो जो तत्व है, उसको न अग्नि जला सकती है, न अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न उसको हवा बहा सकती है, न पानी डुबा सकता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बाहर जो स्पेस है, जो अनंत आकाश है, कितनी एटम बम गिर जाए और कितनी आग लग जाए, ये आकाश जलेगा क्या? हम अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, हम सब कुछ काट सकते हैं, लेकिन इस आकाश को काट पाएंगे क्या? पानी इसको क्या डुबा पाएगा और इसको हवा क्या बहा पाएगी? ये आकाश तत्व अजन्मा है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये अमृत तत्व है। ऐसे हमारे भीतर जो आकाश तत्व है वो अमृत तत्व है, जन्म और मरण के पार। उसको न अग्नि जला सकती, न अस्त्र शस्त्र काट सकता, न पानी डुबा सकता, न हवा बहा सकती, वही हमारी आत्मा है। आचार्य जी, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जैसे ही हम शरीर से बाहर निकलते हैं, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, शरीर से बाहर निकलने के बाद में वो स्पिरिट, आत्माओं का एक लोक है। जैसे हम धरती पर है ना, तो यहाँ पर हमने देश बसा रखे, भारत है, अमेरिका है, जापान है, चीन है। ऐसे वहां आकाश में वो अदृश्य लोक है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वो अलग डायमेंशन है। जैसे आफ्टर डेथ क्या होता है, हमारे जो आंखों की क्षमता है, हम केवल रूप, हम केवल आकार देख पाते हैं, लेकिन जो एनर्जी है हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो एक अलग डायमेंशन, एक अलग आयाम है जहां पर आत्माएं रहती हैं, उनको हम आत्माओं का लोक या स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं। तो हम शरीर से विदा होने के बाद हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें आत्मा रहती है, वो वहां पर आत्माओं के लोक में चला जाता है।
क्या मरने के बाद आत्मा अपने परिवार के पास जाने की कोशिश नहीं करती या अपने शरीर में वापस घुसने की कोशिश नहीं करती है? जितनी भी औसत आत्माएं हैं, ऑर्डिनरी सोल्स जिनको हम कहते हैं, जिनका बहुत विकास अभी नहीं हुआ है, जो स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्टेड नहीं है, जो स्पिरिचुअली बहुत अपग्रेडेड नहीं है, जिन्होंने ध्यान में और समाधि में बहुत गति नहीं की है, तो उनकी सारी की सारी पकड़ शरीर के प्रति है। और इस पूरे के पूरे संसार में वो जो कम्युनिकेशन का उनके पास एक जरिया है वो केवल शरीर है, उसके अलावा वो कोई संवाद कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही वो शरीर से बाहर आते हैं, पहली कोशिश तो वो करते हैं कि कैसे शरीर में वापस फिट बैठ जाए, लेकिन वापस फिट बैठ नहीं पाते क्योंकि अब शरीर ने छोड़ दिया है। हकीकत में तो आप देखें, हमारा शरीर हमको छोड़ता है, हम शरीर को नहीं छोड़ते ज्यादातर। हमारे शरीर ने, हमारा शरीर इस काबिल नहीं रह गया कि हम शरीर में रह सकें, तो शरीर ने हमको छोड़ दिया, हम शरीर के बाहर आ गए। अब हम जब देखते हैं कि जब हमारे परिवार वाले लोगों को पता चलता है तो हम अपने परिवार के लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संपर्क स्थापित हो नहीं पाता। वो अभी उस स्थिति में नहीं है कि हमारी सोल के साथ में, हमारी एस्ट्रल बॉडी के साथ में वो कांटेक्ट कर सकें, लेकिन संपर्क स्थापित किया जा सकता। कई बार कुछ सोल्स भी, हकीकत तो ये कि जितनी भी सोल डिपार्ट होती हैं, हमारे चाहे नाना जी हों, चाहे दादाजी हों, चाहे कोई भी, वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं, लेकिन हमारी उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं है। एक किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आप कभी पढ़िएगा। उस किताब का नाम है द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, आत्माओं के, जीवात्मा जगत के नियम। दो बच्चे हैं, मुंबई में रहते हैं, क्या कहते हैं, सिंधी परिवार से हैं। एक का नाम रतु है, एक का नाम विस्पी है। एक की उम्र है 29 साल, एक की उम्र है 27 साल। दोनों को कार रेसिंग का शौक है, तो इसलिए उन्होंने जो व्यापार जमाया है वो व्यापार भी कार के बिजनेस का, कार के रिपेयर का, उसी की गैराज बनाई है। तो अब उनकी गोवा में क्या कहते हैं, एक कार रेसिंग है, तो सोचते हैं कि देखते हैं हमारी कार बिल्कुल ठीक है कि, तो रात 12 बजे वो अपनी कार को लेकर के निकलते हैं और तभी अचानक एक काली छाया उनके सामने आती है, उनकी कार सीधे पेड़ से जाकर टकराती है और दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, दोनों सगे भाइयों की। अब उनको लगता है कि हमारी माँ पर क्या गुजरेगी, माँ सच में बहुत परेशान है, तो वो अपनी माँ से संपर्क करते किसी तरीके से, रिश्तेदारों के थ्रू। माँ तो इस स्थिति में नहीं है, वो कुछ पहचान बताते हैं। फिर उन्होंने वहां स्पिरिट वर्ल्ड के, आत्माओं के लोक के बहुत सारे रहस्य बताए। इस किताब में वो वाले रहस्य हैं, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में। तो हर आत्मा कोशिश करती है कि वो अपने परिवार वालों को कंसोल करे, उनसे संपर्क करे, लेकिन संपर्क हो नहीं पाता है ज्यादातर। आत्मा का उद्देश्य क्या है धरती पे आने का? देखिए, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है हमारी ग्रोथ। हम कैसे डेवलप्ड हो जाएं, हम कैसे विकसित हो जाएं। बार बार हम धरती पर एक ही कारण से पैदा हो रहे हैं। देखिए, फिर अब आपने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखिए, आफ्टर डेथ, और मैं जो बोल रहा हूं, मैं सारे दर्शकों को और आपको भी निवेदन करता हूं, मेरी बात पर प्लीज भरोसा ना करें, मेरी बात को मानना नहीं है, जानना है। किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उनको निवेदन करें कि आपको शरीर से बाहर निकाल के या किसी पिछले बर्थ में ले जा करके, जब आपकी डेथ हुई है तो तब आपको स्पिरिट वर्ल्ड दिखाएं। तो पूरा जो स्पिरिट वर्ल्ड है जहां पर आत्माएं रहती है, वो 7 लोक हैं। हर लोक के 10 डिवीजन हैं। जो मनुष्य योनि है वो 4थे लोक से शुरू होती है। नीचे के जो 3 लोक हैं वो पशु पक्षी ऐसे प्राणियों के लिए हैं। ऊपर के जो लोक हैं वो हायर प्लेन्स हैं। जैसे आत्मा की तरह जो हम कर्म कर रहे हैं, हमको वहां पर भी कुछ टास्क दिए जाते हैं, तो वहां पर हमारा प्रमोशन होता है। तो लेकिन 4थे से एक एक सीढ़ी ऊपर चलते चलते 4थे से 5वें में भी जाने में लाखों साल लग जाते हैं। और 5वां लोक है देवी और देवताओं का। 6ठा लोक है श्रेष्ठतम देवी और श्रेष्ठतम देवताओं का। तो जैसे अब 5वें लोक में हम कैसे केवल 10 साल के अंदर, कैसे 20 साल के अंदर 4th से कैसे 5th पर आ जाएं, तो फिर हम धरती पर पैदा होने का एक रिस्क लेते हैं, एक जोखिम लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर कुछ अच्छे कार्य करें,
अगर हम लोगों की हकीकत में मदद करें, अगर हम अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करें, हम कोई कंट्रीब्यूशन दें, कोई योगदान दें मनुष्य जाति के निर्माण में, तो जब भी हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जब हमारा इंटेंशन बड़ा प्योर होता है, तो शरीर छोड़ने के बाद में फिर हमारी जो सोल है उसका प्रमोशन होता है फिफ्थ वर्ल्ड में। ऐसे, और अगर हम देश पर मर मिट जाए, श्री चंद्रशेखर आजाद की तरह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह, श्री राम प्रसाद बिस्मिल की तरह, अशफाउल्लाह खां की तरह, या आज के नाम अगर मैं बताऊं जो देश के ऊपर बिल्कुल ऐसे कुर्बान चलेगी, जिन्होंने देश के लिए मतलब ऐसे जिए और देश के लिए ही विदा हुए, जैसे भाई राजीव जी दीक्षित, जैसे श्री एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे अगर आपने नाम सुना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सिपाही, जिनको सिख कहते हैं, बेसिकली जो पूरी की पूरी जो फौज बनाई गई थी उनके सिपाहियों की, जिनको सिख कहा गया, सरदार कहा गया, वो हमारी बहन बेटी, क्योंकि उस समय उठा करके ले जाते थे जो उस समय शासक थे जी। और हमारी बहन बेटियों की जान बचाने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी फौज बनाई गई, और उसका जो 20-25 उनका जो हेड होता था उसको सरदार कहा गया, जिसकी पगड़ी बांध दी गई थी। तो जब हम अपने देश की बहन बेटियों की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाते हैं, देश के लिए मर मिट जाते हैं, जैसे हमारे कारगिल में देखिए, कारगिल में हमारे सिपाहियों ने क्या जज्बा दिखाया, और जितने भी युद्ध हुए उन्होंने क्या बात थी, क्या बहादुरी थी, तो वो सब लोग शरीर छोड़ने के बाद फिफ्थ में भी नहीं, फोर्थ से सीधे सिक्स्थ प्लेन पर आते हैं। जो देश, जो भी, जब भी आप देश के, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में करें, चाहे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करें, चाहे राजनीति के द्वारा करें, चाहे आप चिकित्सा क्षेत्र में, जब आप देश के लिए सच में कुछ करते हैं, जब आप देश के लिए जीते हैं, आप देश के लिए ही शरीर छोड़ते हैं, तो आप सिक्स्थ प्लेन पर आप आ जाते हैं, तो आप धरती पर। और फिर एक सेवंथ वर्ल्ड है, जहां पर जब अगर आप सत्य जान लें, अगर आप सत्य को अनुभव, सत्य क्या है उसको आप अनुभव करते हैं। देखिए, पूरी जो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जिसका जन्म हुआ है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है ना। जो जो भी आया है, जैसे धरती, अब वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती बेशक अरबों साल और लगेंगे, लेकिन धरती खत्म होगी एक दिन जी। सूरज को बेशक और अरबों साल लगेंगे, लेकिन सूरज एक दिन विदा हो जाएगा, और धीरे धीरे सूरज करीब आ रहा, और सूरज का टेम्परेचर जितना था उतना टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। जो भी बना है, समय कितना ही भी लग जाए, लेकिन एक दिन मिट जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी तत्व है जिसका जन्म नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको जान लेना सत्य। जो भगवान श्री कृष्ण ने जाना, सत्य जाना, भगवान गौतम बुद्ध ने उस सत्य को जाना, भगवान महावीर ने भी उस सत्य को जाना, भगवान शिव ने भी उस सत्य को जाना, बाबा नानक ने भी उसको जाना, भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने भी उसको जाना। हकीकत में बेसिकली हम उस सत्य को जानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए बार बार धरती पर आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि जैसे महासागर है, और महासागर से कुछ बूंदें अलग हो जाए, और बूंद सागर से मिलन के लिए तड़प जाए, तो फिर वापस सागर में चली जाए तो उसको संतुष्टि हो जाए। ऐसे ही एक अनंत महासागर है चेतना का, जिसको भारतवर्ष में परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। हम सब उससे निकली हुई बूंदें हैं, और वापस जब तक उस महासागर में नहीं चली जाएंगे, परम संतुष्टि नहीं होगी। जब महासागर में चली जाए, समाधि का क्या अर्थ? समाधि का अर्थ है हमारी बूंद वापस महासागर में चलेगी। स्वामी जी, मोक्ष क्या है, और मोक्ष को एक आत्मा कैसे प्राप्त करे? देखिए, जो शाब्दिक अर्थ है मोक्ष का, वो है मुक्ति। जहां जहां भी बंधन है, उन बंधनों का टूट जाना मोक्ष है। तो हम देखें कहां कहां पर हमारे बंधन है। जब हम बिल्कुल भी कहीं पर भी बंधे हुए नहीं, भारतवर्ष ने एक फूल चुना है राष्ट्रीय फूल के रूप में, कमल का फूल। कितना सुंदर! ये भारत जैसा देश शायद ही दुनिया के कोने में कहीं और होगा। हमने एक एक चीज का जो चुनाव किया है, वो आकाश जैसी ऊंचाइयों से किया है। देखिए, कमल की फूल की खूबी क्या है? सबसे पहले तो उसकी जड़ कहां पर है? कीचड़ में। कमल का फूल पानी में रहता है, और पानी से अभी बाहर निकालें तो पानी की एक बूंद भी उसको छूती नहीं है। ऐसे ही
संसार में हम रहें, छोड़ना नहीं, याद रखिएगा। अगर आप संसार को छोड़ करके जंगल भाग गए सत्य की खोज में, तो आप अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि संसार को जिए बिना कोई संसार से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म ही बंधन है और कर्म ही सबसे बड़ी मुक्ति है। तो संसार में ऐसे जीना है कि अतिशय प्रेम हो, अनंत प्रेम हो, लेकिन पकड़ ना हो। जब रिश्तों पर पकड़ हो गई, देखिए आप किसी भी रिश्ते पर अगर हमारी पकड़ हो गई, तो हम बंधे हैं कि मुक्त हैं? बताइए, हम बंधे है ना। ऐसे ही किसी पद पर अब आवश्यकता है कि हम देश में ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री लाएं। सच में अब आवश्यकता है कि बड़े ध्यानी और समाधिस्थ लोग। ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि अब इसके द्वार खुल रहे हैं। अभी देखो, कोई सज्जन मैं देख रहा था, वो कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे, अरे योगी आदित्यनाथ, अरे इनको तो मंदिर में होना चाहिए। अरे मैं कहता हूं, ऐसे लोग ही जिनकी अब धन पर पकड़ नहीं, जो सच में योगी हैं, जो स्वयं को जान रहे हैं, जिनकी ना पद पर पकड़ है, किसी चीज पर पकड़ नहीं है, जो देश के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, पूरी मनुष्य जाति के लिए जीते हैं, वही हकीकत में डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो देश को आकाश जैसी ऊंचाइयों पर लेकर के जाते। देखो, जहां से भारत शुरू हुआ, भारत की क्या स्थिति थी? वो एक तरीके से ऐसे अध्यात्म के खिले हुए फूल थे, और देश को कहां से कहां लेकर के वो चले गए, उनके नाम पर ही तो वो वापस समय आ रहा है। तो आप पद हो आपके पास में, लेकिन पद पर पकड़ ना हो कि अभी पद जाता हो तो जाए। तो जैसे आप नाच रहे थे पद के साथ में, ऐसे ही अब बिना पद के भी आप नाचेंगे। जैसे आप लाखों लोगों के बीच नाच रहे थे, अगर आप लाखों लोगों में नहीं है तो आप ऐसे अकेले भी नाचेंगे। तो जब आप जल में कमलवत जी रहे हैं, संसार में जैन फकीर, जापान में जैसे भारत में बहुत सारे फकीर हुए ना, हिंदू फकीर, सनातन के फकीर हुए, ऐसे जापान में एक संतों की परंपरा है, जैन परंपरा। तो उसमें कोई गुरु अपने शिष्य को जब भी बोलेगा, ये बोलेगा, नदी पार करना, लेकिन नदी का पानी तुझको छू ना जाए। कहना चाहता है कि संसार को पार करना, लेकिन संसार का पानी छूना नहीं चाहिए। हर रिश्ते में होंगे, खूब धन में होंगे, खेती बाड़ी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ भी हमको छूता नहीं होगा। इसको बोलते हैं मुक्ति। देखें, जब हम शरीर से विदा हो रहे हैं तो उस समय क्या हमारा कोई बंधन रह गया, या हमारी हकीकत में हम अब सारे बंधनों से मुक्त हो गए। अब हमारी आखिरी पकड़ शरीर पर होती है, फिर हमारी शरीर तक पर भी कोई पकड़ नहीं होगी। और कब होगी? जब हम आकाश सरीखे, जैसे आकाश होता है, जब हम आकाश सरीखे हो जाएंगे। आकाश की कोई पकड़ नहीं है कि ये सूरज बना रहे कि चांद बने रहे। सूरज अभी जाता हो तो जाए, सूरज अरबों सालों तक रहता हो तो रहे, आकाश से कोई लेना देना नहीं। जब हम आकाश सरीखे हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। इसको कहते हैं मुक्ति। भारत में इसको कहा जाता मोक्ष। और इसका सुगमतम रास्ता हमारा जो संत मत है, जहां से वेद शुरू हो रहे, ओम। जब हम ओम के रहस्य जानते हैं, उसके नाद और उसके नूर को जानते हैं, जिसको भारत में कहा जाता है शब्द ही ब्रह्म है, जब हम उस शब्द को जानते हैं, जिसको संत मीराबाई राम रतन धन कहती हैं, श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। वो एक ओंकार सतनाम का खजाना अगर हमको मिल जाए, उस रथ पर अगर हम सवार हो जाएं, तो फिर उसके माध्यम से सारी पकड़ छूट जाती है और हम उस परम निराकार में, परम चैतन्य में प्रवेश करते हैं, जहां कोई पकड़ ही नहीं है। हकीकत में वो अवस्था मोक्ष की अवस्था है। भारत ने उसको वैकुंठ कहा है। देखिए, भारत के बाहर जितने भी धर्म पैदा हुए, उनकी धारणा या तो स्वर्ग की है या नरक की है ना। स्वर्ग और नरक दोनों ही धरती से मेल खाते हैं। वैकुंठ में न स्वर्ग है न नरक, स्वर्ग और नरक दोनों के पार, सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों के पार, हार और जीत। देखते हैं ना, भगवान श्री राम को देखिए, अब वहां से समझ में आएगा। देखो, कोई मुक्त व्यक्ति कैसे हो। अभी राज तिलक की तैयारी चल रही है, सारे देशों के, सारे साम्राज्यों के राजा आए हैं। सुबह को भोर में राज तिलक होना है, शाही पोशाकें सिलवाई गई हैं, और तभी पिता रात में बुलाते हैं कि बेटे राज तिलक
नहीं होगा। सुबह 14 साल के लिए वनवास में राम के चेहरे पर जैसी मुस्कुराहट राज तिलक के लिए थी, वैसी ही मुस्कुराहट अब वनवास जाने के लिए। ना तो साम्राज्य पर पकड़ है, ना ही किसी और चीज पर पकड़ है। ये ऐसी जो एक अवस्था है, इसको मुक्त अवस्था बोलते। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को देख ली। अभी ये कंस का वध किया है, अधिकार तो बनता है भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का अधिकार बनता है उसको, लेकिन देखिए अपने नाना अग्रसेन को बैठाते और खुद द्वारिका नगरी को जाकर संभालते। ये जो अवस्था। मोक्ष के बाद आत्मा जाती कहाँ है? देखिए मोक्ष के बाद में ये जो अनंत आकाश है उसमें हमारी आत्मा विलीन हो जाती है, जिसको कहते हैं ज्योति परम ज्योति में समा गई। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। जो गुरु साहिबान है ना, वो कहते हैं ज्योति ज्योत रली संपूर्ण। जैसे आप ये देखिए, जैसे अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिलके अनंत हो जाए, वो जो अवस्था है वो मोक्ष की, वैकुंठ की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था। आचार्य जी, पुनर्जन्म सच है या धारणा है? देखिए अगर आपको अनुभव है तो सच है, आपको अनुभव नहीं है तो आपकी धारणा है। मेरे लिए सच है। आजकल के कई बच्चे बता रहे हैं 5-5 साल के, 10-10 साल के, कि मेरा पुनर्जन्म में मेरा वहां जन्म हुआ था, और जाके बताते भी, अपना घर भी दिखाते हैं। तो ये क्या पॉसिबल है? देखिए भारतवर्ष मिथ्या है? नहीं, ये संभव है। हमारे पास में तो देखिए उदाहरण है, भगवान श्री राम, हम तो पूरे का पूरा सनातन जानता है कि भगवान श्री राम ने ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया जी। भगवान गौतम बुद्ध को अगर आप पढ़ें तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों की इतनी ज्यादा गाथाएं बताई, इतनी कहानियां उन्होंने सुनाई है अपने पिछले जन्म की। यहां तक कि भी उन्होंने सुनाया कि कब वो वृक्ष थे, कब वो हिरण थे, कब वो कोई पशु थे, ये तक उन्होंने बताया है। और गौतम बुद्ध बनने से पहले उन्होंने बताया कि मैं एक मेघ नाम का मैं एक युवक था, और एक दीपावती करके एक राजधानी हुआ करती थी, एक देश हुआ करता था उस समय, उसकी राजधानी का नाम दीपावती था। तो कहते हैं कि वहां पर वो जा रहे हैं पिछले बर्थ में, ये मेघ नामक युवक, वो पढ़ाई करना चाहता है, सामान्य परिवार है, गरीब परिवार है, तो वो जाता राजधानी की तरफ पैदल पैदल जा रहा और कमाता हुआ जा रहा है। तो पढ़ाई करने के लिए उसने 500 रुपए की कमाई की है कि मैं जाऊंगा और बड़े विद्यालय में जाकर के वहां पर पढ़ूंगा। लेकिन जब उस राजधानी में जाते तो देखते हैं कि वहां पे तो लाखों करोड़ों लोग जमा हैं। तो कह रहे यहाँ पे क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कोई मेला लगा हुआ है? तो एक लड़की है जिसके हाथ में फूल है, एक युवती है, और वो उनको मिलती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ। लोगों ने मेला नहीं, तुम नए आए हो? कि बोले हाँ मैं तो नया हूं यहाँ पर, मैं तो बहुत दूर से आया हूं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक बुद्ध पुरुष है, एक प्रज्ञा पुरुष है, एक सत्य को जानने वाले एक फकीर हैं जिनका नाम है दीपंकर, आचार्य दीपंकर। वो आ रहे हैं राजधानी में, तो सब लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं और सबके हाथों में फूल हैं, उस युवती के हाथ में भी फूल हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये फूल तुम मुझको दे दो। उसके पास में 7 फूल हैं, एक 5 हैं एक गुलदस्ते में और एक में 2 हैं। तो उन्होंने कहा तुमने ऐसे अलग अलग क्यों ले रखे हैं? उन्होंने कहा 2 फूल तो मेरे ही तालाब में उगे हैं, तो मैंने वहां से लाई हूं, और ये 5 फूल मैंने 500 रुपए के खरीदे उनके दीपंकर के चरणों में चढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा देखो 500 रुपए मेरे पास है, तू फूल मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं, ये फूल मैं नहीं दूंगी, मैं चढ़ाऊंगी। तो फिर दोनों जब साथ साथ सफर कर रहे हैं, उनके जो मेघ है इतना प्रतिभाशाली युवक है और इतना चार्मिंग है, एक मैग्नेटिक पुल है। वो युवती कहती है कि एक शर्त पर मैं तुमको ये फूल दे सकती हूँ कि तुम मुझे विवाह का वायदा दो, कि तुम मुझसे विवाह, और जब भी जन्म लोगे तुम मेरे साथ में विवाह करोगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं तो सत्य खोजना चाहता हूँ। बोले जब भी तुम सत्य खोजने जाओगे मैं तुमको रोकूंगी नहीं, ये प्रॉमिस देती हूँ। तो वो दीपंकर से, देखिए दीपंकर से अब वो पूरी कहानी बता रहे हैं कि इतनी भीड़ है कि अब दीपंकर तक के पास तो जाने की कुछ सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब पूरा उनका 1-1.5 घंटे का प्रवचन हुआ, अब वो जाने लगे, अब फूल तो हमारे हाथ में रहे। तो ऐसे उन्होंने, मेघ ने, उस युवक ने ऐसे फूल फेंके और संयोग
कि वो फूल सीधे उनके चरणों में जाके गिरे। उस युवती ने कहा, भाई मेरे फूल तो मेरे हाथ में, तुमने तो फेंक दिए। बोले लाओ तुम्हारे, वो फेंकता है और वो भी चरणों में जाते हैं बिल्कुल। तो कहता भाई जिस युवक ने ये फूल फेंके वो मेरे पास आए। तो सब रास्ता दे देते हैं, मेघ जाता है और जाकर के उनके चरणों में लेट जाता है। तो जैसे ही वो युवक खड़ा होता है, अब दीपंकर खड़े होते हैं और उस युवक के चरणों में लेट जाते हैं। तो बिल्कुल पसीने पसीने एकदम पानी पानी हो जाता है कि आपने क्या किया। एक सामान्य व्यक्ति एक बुद्ध पुरुष के चरण स्पर्श करे, ये बात जचती। आपने एक सामान्य व्यक्ति क्या प्रज्ञा पुरुष होकर, ज्योति पुरुष होकर के। उन्होंने कहा, युवक तुम केवल अपना ये जन्म देख रहे हो, मैं तुम्हारा अगला जन्म देख रहा हूं, जब तुम एक बहुत बड़े तीर्थंकर के रूप में जन्म लोगे। हजारों लाखों लोग तुम्हारी शीतल छाया में बैठेंगे। ऐसे कितने कितने जन्मों का, ऐसे ही कितने लोगों ने पुनर्जन्म हकीकत में होता है। और अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। देखो डॉक्टर माइकल न्यूटन अमेरिका में, उन्होंने किताब लिखी जर्नी ऑफ सोल और लाइफ बिटवीन लाइफ। ईसाई परिवार से हैं और ईसाइयत और इस्लाम दोनों मान के चलते हैं, जो भी जन्म है वो यही है, कोई पिछला अगला जन्म होता ही नहीं है। और अपने पेशेंट्स को हिप्नोथेरेपी में ले जाकर के वो रूट कॉज खोज रहे हैं बीमारी का, और पहुंच गए पिछले जन्म में। तो उनको खुद को भरोसा नहीं हुआ कि क्या हो गया। उनको वापस लाए और दोबारा से उनको हिप्नोसिस में ले गए, और वो सज्जन जब रूट कॉज, तो फिर वो दोबारा से वो पिछले बर्थ में पहुंच गए, उसका रूट कॉज बीमारी का पिछले जन्म में है। उन्होंने तीसरी बार प्रयोग कराया। ऐसे फिर उन्होंने 100 लोगों की केस हिस्ट्री इकट्ठी की पिछले बर्थ, और उन्होंने इसको सिद्ध किया कि पिछला बर्थ होता है सेम सोल मैनी बॉडीज, एक ही आत्मा और अनंत अनंत शरीरों में। तो मेरा अनुभव कहता है, बहुत सारे फकीरों का अनुभव कहता है कि पुनर्जन्म होता है। हम एक अनंत जन्मों की श्रृंखला से गुजर रहे हैं, एक इवोल्यूशन हमारा हो रहा है, एक हमारा क्रमिक विकास चल रहा है। आचार्य जी, पिछले जन्म को कैसे जाना जा सकता है? अपने सबकॉन्शियस में जाके देखिए, 3 तरीके के सबकॉन्शियस हैं। हम एक 7 मंजिला इमारत में रह रहे, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। ये जो मंजिल है हमारे जीवन की, इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। कैसे पहचानेंगे कि चेतन मन है? यहां पर लॉजिक है, तर्क है। यहां हमेशा 2 में बटा है पूरा का पूरा हमारा जीवन, शुभ और अशुभ में, अच्छे और बुरे में। हम सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ धोखा हो जाएगा, या कहीं मेरे साथ में अच्छा हो जाएगा। हम हमेशा कहीं ना कहीं शक में, संदेह में बने होते हैं। जब तक ये वाला मन है हमारा लॉजिकल माइंड, ये कॉन्शियस माइंड है। इसके नीचे 3 तल है, 3, जैसे आप समझे ना, जैसे हम इस ग्राउंड फ्लोर पर हैं और ग्राउंड फ्लोर के नीचे 3 मंजिल हो बेसमेंट पर। उसमें पहला है, उस सबकॉन्शियस है, पहला है पर्सनल सबकॉन्शियस। अगर कोई हिप्नोथेरेपिस्ट आपको पर्सनल सबकॉन्शियस में लेके चले जाए, तो आप 1 लाख साल पहले कहां थे वो जाना जा सकता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी मेमोरीज अभी आपके पर्सनल सबकॉन्शियस में रिकॉर्डिंग है, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है। उसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का स्टोर हाउस है। अगर उसके भी नीचे है कलेक्टिव सबकॉन्शियस, पूरी मनुष्य जाति का एक सबकॉन्शियस है। अगर किसी तरीके से आप कलेक्टिव सबकॉन्शियस में पहुंच जाएं, तो आप मेरे बारे में पता लगा लेंगे, मैं आपके बारे में पता लगा लूंगा, कि अपनी माँ के बारे में, पिता के बारे में भी पता लगा जाता। और एक है कॉस्मिक सबकॉन्शियस। आपने सुना होगा, हमारे वैद्यों के बारे में सुना होगा आपने, कि कोई भी हमारा वैद्य कमाल कर देता था कि किसी पेड़ से कैसे जान लेता था कि ये नीम का पेड़ है, कि पीपल का पेड़ है, कि बरगद का, किस बीमारी के काम आएगा। एक पूरे कॉस्मोस का, पूरे यूनिवर्स का एक सबकॉन्शियस है। अगर किसी पेड़ के पास में कोई वैद्य खड़ा हो जाए और उसके सबकॉन्शियस से जुड़ जाए, तो पेड़ से ही पूछ सकता है कि तुम किस काम आओगे। तो ऐसे ये 3 हैं, वहां पर जाकर के हम पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं। हर जन्म में संबंधी वही मिलते हैं, जैसे माता पिता पिछले में वही थे, अगले में वही होंगे, अलग अलग मिलते हैं? ज्यादातर सेम रहते हैं, लेकिन रिश्ते बदल जाते हैं। जैसे अभी मेरे माता पिता हैं और मैं चाहूं कि मैं अगला जन्म भी इनसे ही लूं, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो माता पिता के रूप में आएंगे, किसी और मित्र रूप में आ सकते हैं, भाई के रूप में आ सकते हैं, बहन के रूप में आ सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है जो स्त्री है वो स्त्री के रूप में आएगी, और जो पुरुष है वो पुरुष के रूप में आएगा। स्त्री और पुरुष आपस में बदल सकते हैं।
और एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं, पास्ट लाइफ, मैं तो रिकमेंड करता हूं कि दुनिया के हर व्यक्ति को पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कार्यक्रम करना चाहिए। ये जो जातियों की दीवारें हैं गिर जाएंगी। कभी हम किसी जाति में पैदा हो जाते हैं, कभी दूसरी जाति में पैदा हो जाते हैं, कभी एक पंथ में पैदा हो जाते हैं, कभी दूसरे पंथ में पैदा हो जाते हैं, कभी एक देश में पैदा हो जाते हैं, कभी दूसरे देश में। अगर हर व्यक्ति अपने 2-2, 5-5 जन्म देख ले तो सारी दीवारें ही गिर जाएंगी। ये जातियां कर्म के अनुसार मिलती है? ये तो हमने बनाई है, कर्म के अनुसार तो भारत में कभी बनाया गया था, उस समय बहुत जरूरी था। तो आज की तारीख में तो ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा और भूत प्रेत में क्या अंतर है? देखिए, भूत प्रेत भी आत्मा है, वो भी क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर है। देवी देवता भी सूक्ष्म शरीर है। बस एक ही अंतर है, जो लोग जीते जी बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, बहुत अनूठे अद्भुत कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, अपना भी आपने देखा होगा ना, अपने इर्द गिर्द आपने भी जरूर ऐसा कभी ना कभी किया होगा कि आपका खुद का 1,00,000-2 लाख का नुकसान भी हो जाए और फिर भी लेकिन देश का भला हो जाए, किसी और का भला हो जाए। मतलब ऐसा देवी देवता ही कर सकते हैं। तो जब भी शरीर छोड़ते हैं तो देवी देवता देखते हैं ना। मैं हरियाणा पंजाब में विशेष रूप से मैं देखता हूं, वैसे तो भारत में हर जगह है, हरियाणा पंजाब में विशेष रूप से कहीं पर सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर कोई बात हो जाए, आज इनका बहुत जरूरी काम भी छूट जाए, तब भी ये उस सज्जन को अस्पताल लेके जाएंगे और पूरे दिन भर जब तक इनके रिश्तेदार वगैरह नहीं आ जाएंगे तब तक उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो ये काम तो देवी देवताओं का। ये भी शरीर छोड़ेंगे तो फिर देवी देवता के रूप में आ जाएंगे। ऐसे ही कुछ निकृष्ट चेतना है जो निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। अब देख रहे हैं, अब जैसे जो भी अब ये यहाँ पर पहलगांव में हुआ है, ये जो भी इस तरीके से हो रहा है, ये कार्य इतना निकृष्ट है, इतना नीचे गिरा हुआ कि शरीर जब इनके छूटेंगे तो फिर ये बहुत लोअर प्लेन्स पर होंगे। ऐसे लोगों को भूत प्रेत कह रहे हैं। ब्लैक मैजिक सच में होता है या सिर्फ डर है? देखिए, ब्लैक मैजिक का जो वो है पूरा का पूरा, जैसे एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुना है, आकर्षण का नियम। एक आपने नाम सुना होगा, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। कोई चीज नहीं और उसको एडवांस में मैनिफेस्ट करना। उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी थर्ड आई पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं और उस थर्ड आई पर पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करके अपने भले के लिए और लोगों के भले के लिए उसको हम उपयोग कर रहे हैं, है ना। ये व्हाइट मैजिक, ये सुंदर लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही हम निगेटिव एनर्जी को भी कलेक्ट करने की कला सीख सकते हैं। तो अगर हमने निगेटिव एनर्जी को कलेक्ट कर लिया, विशेष रूप से थर्ड आई पर, तीसरी आंख पर, तो उसको निगेटिव एनर्जी को जैसे आपके पास भेजा जा सकता, किसी और के पास भेजा जा सकता, उसको हम ब्लैक मैजिक कह रहे हैं। निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को भी देखिए आप। पॉजिटिव एनर्जी, आपको एक महाभारत काल से उदाहरण देता हूं मैं, पॉजिटिव एनर्जी का देता हूं कि गांधारी जब आती हैं कौरव परिवार में तो देखती है कि धृतराष्ट्र उनको दिखाई नहीं देता, तो वो भी एक संकल्प ले लेती हैं कि आज से मैं भी आंख पर पट्टी बांधूंगी। महिला बहुत ही कमाल की है, उनकी साधना बहुत कमाल की है, उनका समर्पण परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए एकदम बहुत अद्भुत है। तो उनकी साधना मतलब गहराती जा रही, गहराती जा रही। उनकी थर्ड आई पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होती चली जा रही। फिर अब देखते हैं कि सब बच्चे उनके मरते चले जा रहे हैं, तो एक दिन वो चाहती है कि किसी तरीके से दुर्योधन बच जाए, तो बुलाती हैं और वो आंख की पट्टी खोलती है और अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी किसको देती है, लेकिन तब तक कृष्ण उसके कुछ हिस्से पर, उनके जो जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं वहां पर क्या कहते हैं, केले के पत्ते बंधवा चुके हैं। पूरा का पूरा शरीर देखिए वज्र का बन जाता है। पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा ही निगेटिव एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर निगेटिव एनर्जी को हम कंडेंस करें और उसको हम किसी के लिए छोड़ दें, उसके बुरे के लिए, तो उसको ब्लैक मैजिक कह रहे हैं। उसका बुरा करती है वो, अगर कोई किसी पे छोड़ दे तो उसका बुरा कर दे। अगर आप उसको रिसीव कर रहे हैं तो, जब तक आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, रिसीव करने की स्थिति में नहीं है, तब तक बुरा नहीं होगा। ऐसे तो अगर बुरा होता तो कोई भी यहाँ बैठ करके अभी चीन के लिए ना कर देते, हम यहाँ बैठ के वो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ना कर देते, हमारे ऊपर कैसे टैरिफ लगाएगा फिर वो,
हम तो ऐसे कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं। ज्यादातर लोग अपने भय की वजह से उसमें आ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी। जैसे बालाजी वगैरह पे देखते हैं बहुत से लोगों में भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं। हाँ, ये आई होती है सच में या पाखंड है? बहुत सारा तो ऐसे ही होता है। साइकिक प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं, कुछ में आ जाती है, सच में कोई चेतना प्रवेश कर जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। ये कोई पिछले जन्म का कर्म है? नहीं नहीं, पिछले जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं, वो तो इसी जन्म का है। जब हमारी चेतना बहुत सिकुड़ जाती है तो कोई दूसरी चेतना को हम स्थान दे देते हैं, तो उसमें कोई दूसरी चेतना आ जाती है। आचार्य जी, ध्यान क्या है और ध्यान के लाभ क्या है? अंदर के निराकार से जुड़ जाना ध्यान है। संसार में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, निराकार की याद के साथ जब हम करते हैं, हम निराकार की फीलिंग के साथ जब हम कर्म करते हैं, तो उसको हम ध्यान कहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी सजग अवस्था है, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जब जब हम चेतन हैं, चैतन्य हैं, वो जो अवस्था है वो ध्यान की अवस्था है। देखिए, शरीर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जिसका जन्म है और वहां पर वाइब्रेशन से कंपन है। एक हिस्सा है हमारा अंदर का निराकार, अंदर की बीइंग, जहां पर कोई वाइब्रेशन नहीं। जैसे देखिए, अभी रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहा है, 2000 का नोट पड़ा हुआ है। 2000 के नोट को देखते ही अब उसके अंदर कुछ इमोशनल प्लेन पर चेंज आ गए। उसका जो इमोशनल प्लेन है वो कंप गया भीतर, ये किसका गिरा है, और उसके अंदर थॉट प्लेन पर भी कंपन है, उठाऊं कि ना उठाऊं। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो आप देखेंगे किसका गिरा है, अगर कोई आसपास है तो दौड़ करके उसको बता दूं किसी की गड्डी गिर गई है 2000 की, उसको तो बहुत लॉस हो जाएगा, 2 लाख रुपए, बेचारा पता नहीं कितने जरूरी काम के लिए जा रहा हो। अगर बहुत अच्छे इंसान है तो आप सोचेंगे जल्दी से में। ध्यानी व्यक्ति क्या है, ध्यान में अब जो भी घटना घट रही है, अब उस कंप को अलग खड़े होकर के देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी को बहते दूर से देखता हो ना, ऐसे शरीर के कंप को दूर से देखें। ये ध्यान का पहला कदम है, इसको बोलते हैं बॉडी अवेयरनेस। ऐसे ही विचारों के कंप को दूर से देखें, ये है माइंड, थॉट अवेयरनेस। ऐसे ही इमोशनल प्लेन पर फिर अंदर एक ऐसा स्पेस है जो बिल्कुल शांत है, हमेशा शांति बना रहता है, वो अकंप हिस्सा। जैसे आप एक उदाहरण से समझे, सागर के किनारे कभी जाए, आप देखें सागर तो दिखाई नहीं देता, केवल लहरें दिखाई देती। ऐसे ही हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में लहरें चल रही। लेकिन अब आप पनडुब्बी ले लीजिए, सबमरीन किसी नेवी वाले मित्र से, अब आप जाइए नीचे, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एक ऐसी जगह आएगी जहां कब कोई कंप नहीं। ऐसे ही हमारे भीतर भी शरीर के तल पर कंप है, मन के तल पर कंप है, हृदय के तल पर कंप है, अंदर कोई कंप, एकदम शांत है। तो दोनों को एक साथ, वो जो शांत क्षेत्र है उसको और कंप को एक साथ होश पूर्वक देखना ध्यान कहलाता है। निराकार और आकार, रूप और अरूप, दोनों को एक साथ अनुभव करना ध्यान कहलाता है, मेडिटेशन। स्वामी जी, चक्कर क्या है, इसको कैसे जागृत करें? देखिए, हमारा जो ये भौतिक शरीर है ना, फिजिकल बॉडी, इसके अंदर ऊर्जा से बनी हुई एक एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर उसको बोलते हैं ना, उसके अंदर आत्मा रखी जाती है। वो सूक्ष्म शरीर हमारे इस फिजिकल बॉडी को 700 एनर्जी पॉइंट्स पर टच करता है, जहां से हमको एनर्जी मिलती है। तो उस जो 700 पॉइंट्स हैं, 100 के सेंटर पर एक पॉइंट है जहां पर एनर्जी ऐसे चक्कर लगाती है। तो 700 को 100 से डिवाइड करिए तो 7 हो गए। तो हमारे इस रीढ़ की हड्डी से एनर्जी फ्लो करती है। तो बेसिकली एस्ट्रल बॉडी में है चक्र। चक्र मतलब जहां पर ऊर्जा चक्कर लगा रही है, 100 के केंद्र पर एक, 100 बिंदुओं के केंद्र पर एक। लेकिन एनर्जी क्योंकि रीढ़ की हड्डी में फ्लो करती है तो फिजिकल बॉडी में उसको दिखाया जाता। तो ऐसे 7 चक्र हैं। पहला चक्र जहां रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही, एनस के पास, गुदा द्वार के पास, वहां पहला चक्र है। और आखिरी यहां पर छोटे बच्चे का देखा ना आपने, लूप 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 ऐसा, वहां पर 7th है सहस्त्रार, जहां पर सहस्त्र दल कमल खिलता है। ये पूरा का पूरा चक्र है। अगर हम किसी तरीके से, आप पूछे ना इन चक्रों को कैसे हम जगा सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी विधियां हैं।
आप जब मेडिटेट करते हैं तो उस समय अपने आप ही एनर्जी अपलिफ्ट करती है और एक एक चक्र ऊपर उठता चला जाता है। भगवान शिव ने एक विधि बताई है, हे देवी, विज्ञान भैरव तंत्र में, कि अपनी आती जाती श्वास को धीमी और लंबी करें और जरा अपनी श्वास पर होश जोड़ दें। जैसे ही हम होश जोड़ते हैं प्राण के ऊपर, श्वास के ऊपर, वैसे ही एनर्जी ऊपर उठनी शुरू होती है और चक्र जगने शुरू हो जाते हैं। मेरे लिए जो सुंदरतम विधि अभी तक है चक्रों के जागरण की, वो है लाफ्टर थेरेपी और वो है डांस थेरेपी, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रास। जब आप इतने मगन होकर के नाचते हैं किसी कीर्तन पर, नाचते नाचते जब एनर्जी पजस करती है और जब आप मिट जाते हैं, जब शुद्ध ऊर्जा रह जाती है, सातों चक्र इकट्ठे जागृत हो जाते हैं। उसको कुंडलनी जागरण बोलते हैं। स्वामी जी, आज्ञा चक्र खुलने के बाद क्या परिवर्तन आता है? सारा ही बदल जाता है। आप अपने जीवन के मालिक हो जाते हैं। इससे नीचे के चक्रों पर आप अपने जीवन के मालिक नहीं है। सारी दुनिया हमको अपनी उंगली के इशारे पर नचाती है और हम नाचते चले जाते हैं। यहां पर इस चक्र को देखिए, सबसे बड़ा जो नाम दिया है हमारे ऋषियों ने, वो दिया आज्ञा चक्र। यहां से अब आपका आदेश शुरू होगा और सबसे बड़ा आदेश आपके खुद के लिए, आप अपने शरीर के लिए जो आदेश देना चाहेंगे, शरीर उसका आदेश का पालन करे। अपने मन के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने इमोशंस के लिए जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो आपका मन और आपका हार्ट, आपका हृदय उसको मानने के लिए राजी हो गया। ये आज्ञा चक्र। और सबसे बड़ी चीज, जैसे कोई दो लोग हैं, दो मित्र हैं, अगर दोनों का थर्ड आई एक्टिव हो गया तो उनका दोनों का आपस का भेद मिट जाए। अब उनको कम्युनिकेट, आपको मुझसे कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं है और आपको मुझसे, मुझको आपसे, बिना कुछ कहे ही हमारे बीच में एक संप्रेषण होगा, हमारे बीच में पूरा ऊर्जा का एक हस्तांतरण होगा। थर्ड आई बहुत ही एक तरीके से हम निराकार के साथ पूरी तरह संपर्क में आ जाते हैं थर्ड आई एक्टिव होने के बाद। आचार्य जी, सिद्धि क्या है और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और आजकल ये पर्चा बनाने की जो प्रक्रिया है, क्या ये सिद्धि है या कोई भूत प्रेत कान में आके बताते हैं? नहीं, ये दरअसल बेसिकली एक साधना है और ये भी शिव नेत्र की साधना है। इसमें कोई डिवाइन सोल सिद्ध हो जाती है। जैसे मान ली आप किसी गुरु से जुड़े रहे हैं या किसी दिव्य आत्मा से, किसी देवी देवता से जुड़े हैं, तो वो पूरी तरीके से वो आपके संपर्क में आ जाते हैं और वो सारी चीजें आपके लिए बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे लिए जो आपने प्रश्न पूछा था ना, परम मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, वैकुंठ क्या है, मेरे लिए वास्तविक सिद्धि वो है सत्य को जान लेना, पूरी तरीके से मुक्त हो जाना। क्योंकि अभी भी आप मुक्त नहीं है। देखिए, सिद्धियां बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा नाम अभी है, कहीं ना कहीं पावर हमारी है ना। तो अभी भी हमारा जो रस है वो उन चीजों में। हकीकत क्या है, आपको अल्टीमेट लिबरेट होना, परम मुक्त होना, सब चीजों के पार जाना है, आपको सिद्धियों के भी पार जाना है, आपको एक परम अवस्था को उपलब्ध होना। मेरे लिए वो जो परम अवस्था है, जिसको भगवान गौतम बुद्ध निर्वाण कह रहे हैं, हमारा सनातन जिसको वैकुंठ और मोक्ष कह रहा है, जिसको भगवान महावीर केवल्य कह रहे हैं, जिसको बाबा नानक सचखंड कह रहे हैं, जिसको महर्षि पतंजलि समाधि कह रहे हैं, उस अवस्था को उपलब्ध होना और उस अवस्था में जीवन को जीना, मेरे लिए यही सिद्धि है। क्या कोई ऐसी सिद्धि भी जो भविष्य के बारे में बता सकती है? ये तो बहुत सारी विधियां हैं जो भविष्य के बारे में, लेकिन इस अस्तित्व ने, यूनिवर्स ने भविष्य को अनप्रेडिक्टेबल रखा है, अनिश्चित रखा, बिना बताए। सुंदरता ही इस बात में है कि भविष्य अनप्रेडिक्टेबल बना रहे, उसकी सौंदर्य इस बात में, जानने में उसका सौंदर्य नहीं है। मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या है? जो चीज आज आपके पास नहीं है, जो चीज मेरे पास नहीं है, उसको एडवांस में देख लेना, उसके लिए बहुत धन्यवाद से, बड़े ग्रेटिट्यूड से भर जाना, उसको वीडियो की तरह देख, जैसे कोई वीडियो चल रही है। जैसे आज कोई व्यक्ति बीमार है ना, लेकिन वो हेल्दी होना चाहते हैं, तो ऐसे वीडियो की तरह
विजुअलाइजेशन में, संकल्पना में देखें कि आप बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हैं, आपका वेट बिल्कुल आइडियल वेट हो गया है और आपने लालपैथ लैब से आपने रिपोर्ट कराई है, आपने अपने लंग्स को टेस्ट कराया, आपने अपने किडनी को टेस्ट कराया, लीवर का टेस्ट कराया, पूरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। आप इतने एनर्जेटिक हैं, आप वीडियो की तरह खुद को ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देख रहे हैं, 7 मंजिली इमारत पर आप दौड़ के चढ़ गए हैं और आप दौड़ करके उतर गए हैं। ये आपने परफेक्ट हेल्थ को एडवांस में जो भी प्रकट नहीं थी उसको प्रकट कर दिया। और इससे क्या होता है लाभ? इससे ये अस्तित्व का आकर्षण का नियम शुरू हो जाता। अब ये जो यूनिवर्स है, ये जो डिवाइन फोर्स चीज है, आपकी तरफ वह सब चीज भेजना शुरू कर देती है। ये मैनिफेस्टेशन है। स्वामी जी, आत्मिक गाइड क्या होते हैं, कौन होते हैं ये? देखिए, उसको हम बोलते हैं स्पिरिट गाइड या स्पिरिचुअल गाइड बोलते हैं हम। जब हम पैदा होने के लिए चलते हैं तो उस समय हमारी केयर के लिए हमारे जीवन में हमको एक मिशन दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इस जन्म में यहां तक पहुंचना है, कम से कम इतनी ग्रोथ आपकी होनी चाहिए। तो कौन बीच बीच में याद दिलाएगा, कौन बीच बीच में गाइड करेगा? उसके लिए एक आत्मा हमारे साथ परमानेंट अटैच की जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पिरिट गाइड। देखिए, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप उत्तर दीजिएगा। क्या कभी आपको सड़क पर जब आप बिल्कुल अकेले चल रहे थे, कोई नहीं था दूर दूर तक, ये अंधेरा था, क्या आपको कभी ऐसा आभास हुआ कि इस अंधेरे में भी, इस अकेले में भी, इस घर में भी जब बिल्कुल आप अकेले हैं, कोई है जो आपको आभास हो रहा, कोई आपके साथ? कभी ऐसा हुआ है? वो आपके स्पिरिट गाइड है। और जनरली हम उनको भूत प्रेत समझ करके उनसे डर के जीते। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि कहीं बस आप दुर्घटना में, बस ऐसे एक्सीडेंट में एंटर कर रहे थे, या फिर किसी केस में बस आप फंसने ही वाले थे, कोई व्यक्ति ने ऐसा जाल बिछाया था और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपको बचा लिया? कभी जरूर ऐसा अनुभव हुआ? वो स्पिरिट गाइड है हमारा एक है। और वो आपने देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, अंतरात्मा की आवाज। ये शब्द सुना आपने, अंतरात्मा की आवाज? वो बेसिक स्पिरिट गाइड की आवाज होती है। वो हमको 24 घंटे गाइड कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। और जब हम शरीर से विदा होंगे ना, जिसको हम यमदूत कहते हैं, वो यमदूत ने स्पिरिट गाइड होते हैं जो हमको ले जाने के लिए आते हैं। आचार्य जी, ओम की शक्ति क्या है? सारी शक्ति ओम की शक्ति है। पूरा यूनिवर्स उसी से है। ये सूरज, चांद, सितारे सब उसी से हैं। पहली चीज ही ओम है। लेकिन वो ओम क्या है? वो एक एनर्जी, वो एक ऊर्जा, वो एक साउंड है। संत उसको अनहद नाद या अनाहत नाद कहते हैं। संत उसको दिव्य प्रकाश कहते हैं। ओम के मुख्य रूप से, वैसे तो उसके बहुत आयाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 आयाम हैं। एक आवाज, एक संगीत है, एक धुन है, एक नाद है, और दूसरा एक प्रकाश है। उसको डिवाइन लाइट बोलते हैं। हिंदी में हम लोग सनातन की भाषा में उसको आलोक बोलते हैं। और पूरा का पूरा यूनिवर्स उसी से है, सारा का सारा यूनिवर्स। तो वो सुप्रीम पावर है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं। और उसमें अभी आपने पूछा था ना, सिद्धि, उसमें प्रतिस्थापित हो जाना, उसमें एस्टेब्लिश हो जाना, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धि है। ओम का जाप एक इंसान के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? पॉजिटिव तरंगे आएंगी ओम के जाप से। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जाप से भी ज्यादा सुंदर स्थिति है कि जो ये अस्तित्व है, अंदर जाप चल रहा है, अजापा जाप। आपने एक शब्द सुना होगा ना, अजापा जाप, अपने आप ही चल रहा है। उसको सुनना है, संवेदनशील होना। बाहर जो हम जाप करते हैं वो उसमें जाने के लिए मदद करता है। हमारा जैसे ये जो आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र, और ये क्राउन सेंटर है, इसको जागृत करने में बाहर का जाप मदद करता है। लेकिन एक समय तक ये जाप ठीक है, उसके बाद जाप ने भीतर अजपा में जाना चाहिए। ये जाप बंद होना चाहिए एक समय पर। एक समय के लिए उपयुक्त है, एक समय के बाद फिर ये बंद होना चाहिए। फिर जो जाप अपने आप अस्तित्वगत चल रहा है, हम उसको अनुभव करें, उसमें जाने, उसी को
संत मीराबाई राम रतन धन कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य है वो संगीत, वो प्रकाश, उसको राम रतन धन कहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी उसको ही एक ओंकार सतनाम कहते हैं। पूरा यूनिवर्स, ये सूरज, ये चांद, ये तारे सब उसी से बने हुए हैं, सारा का सारा। गृहस्थी में रहकर भक्तियों कैसे प्राप्त करें? बहुत ही आसान तरीका है। कैसे? देखिए, अपने भीतर अभी इसी समय सारा खजाना मौजूद है। बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोगों ने संसार को और गृहस्थ को और धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। भारत में तो जहां से शुरुआत हुई है, हम अपने वेद काल से देखें, हमारा जो पहला आश्रम था क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें हमने आकाश जैसी ऊंचाई शुरू के 25 साल में छू ली। हमारी ऊर्जा यहां पर थी, हम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए, कुंडली जागरण हो गया हमारा। हमने दिव्यता की आकाश छू ली, भगवत्ता की हमने गौरी शंकर छू ली। अब हम संसार में उतर रहे हैं। क्या प्रयोग था भारत का! ऐसा प्रयोग कभी दुनिया में किसी कोने में नहीं किया। एक भारत था केवल। अभी यहां से क्वालिटी ही अलग होगी। मैं लगातार एक प्रयोग कर रहा हूं। अभी आपने चक्र पूछा था ना, चक्र, पति पत्नी का जिस चक्र पर मिलन होगा उसी चक्र की, उसी टक्कर की चेतना आत्मा गर्भ में आएगी। अगर हम चाहते हैं कि भारत में श्रेष्ठतम आत्माओं को, श्रेष्ठतम चेतनाओं को दोबारा से उतार के लाएं, अगर हम चाहते हैं फिर धरती पर बाबा नानक आए, फिर भगवान गौतम बुद्ध आए, फिर भगवान महावीर आए, फिर से भगवान श्री राम आए, फिर से एक अनूठे फकीर आए, फिर से हमारे वैज्ञानिक आए, फिर एपीजे अब्दुल कलाम आए, फिर भाई राजीव जी दीक्षित आए, तो फिर हमको उस तरीके के जोड़े तैयार करने होंगे। उस तरीके से जो प्रेयरफुल स्टेट में हो, मेडिटेटिव स्टेट में हो, समाधि स्टेट में हो, जो ऊपर के चक्रों पर, जहां पर उनका मिलन हो सके। संसार और धर्म बिल्कुल भी अलग नहीं है, ग्रस्त और धर्म बिल्कुल भी अलग नहीं। हम सबके भीतर अभी वो पूरा यूनिवर्स, वो ओम मौजूद है, वो राम रतन धन मौजूद है। अभी देखिए, और तो और अर्थी के समय भी हमको याद दिलाया जा रहा है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। वो सत्य साथ जा सकता था, उसको हमने साथ नहीं लिया। नहीं, अभी ग्रस्त में रहते हुए पत्नी के साथ। और जब पहली बार आपको अंदर के खजाने का, अंदर के सत्य का, अंदर के अमृत का पता चलेगा कि आप ब्रह्म को साथ लेके चल रहे हैं, पहली बार पत्नी से आप बेशर्त उस ऊंचाई का प्रेम कर सकेंगे जिस ऊंचाई का प्रेम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच हो सका, जो शरीरों के पार है, मन के पार है। भगवान शिव और मां पार्वती के बीच जो प्रेम है ना, अनन्य प्रेम, वो अनन्य प्रेम हम लाखों करोड़ों पति पत्नी के बीच ला सकेंगे अगर गृहस्थ को और सन्यास को, गृहस्थ को और धर्म को अलग अलग करके ना देखा जाए, और अगर हम एक एक गृहस्थ तक सत्य पहुंचा दें। और बहुत आसान है। देखिए, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, मेडिटेशन समाधि बहुत ही आसान है, क्योंकि ना पहाड़ पर चढ़ना है, ना जंगल जाना है, अभी इसी समय अपने अंदर जाना है। वो सारा खजाना अभी इसी समय मौजूद है, अभी इसी समय। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप हमारे कार्यक्रम में, आनंदम के कार्यक्रम में आ जाइए। केवल 3 दिन में, तीसरे दिन, 2 दिन हम शरीर और मन की तैयारी करेंगे, तीसरे दिन वेद के ऋषियों ने जिस ओम को जाना, जिस उस सुप्रीम पावर को जाना, जिसको ओंकार को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में जो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है ओंकार, हे अर्जुन वो मैं हूं। सब मुझी में जन्म लेते और सब मुझी में विलीन हो जाते हैं। वो जो ओंकार है, वो जो राम रतन धन का खजाना है, तीसरे दिन आप हमारे कार्यक्रम में उसको एक्सपीरियंस करेंगे। पत्नी को देखने का नजरिया, माँ को देखने का नजरिया, भाई बहन मित्रों को देखने का नजरिया, पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। कुछ और ही आपका नजरिया होगा। हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और हम धरती को, अभी हम सपना देख रहे हैं ना कि धरती कैसे स्वर्ग जैसी बन जाए, हम धरती को हकीकत में स्वर्ग बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और एक एक व्यक्ति देश के प्रति, समाज के प्रति इतने कमिटमेंट से भरा होगा। अभी तो आप देखें, आप अपने अनुभव से बताएं, अभी तो हम क्या सोचते हैं, देश को ऊंचाइयों पर ले जाना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है,
नहीं, जिस समय आपके भीतर वो परम चैतन्यता, वो परम शक्ति का अनुभव होगा ना, उस समय आपको आभास होगा जितने प्रधानमंत्री महोदय जिम्मेदार हैं देश के लिए, उतना ही मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूं। मुझको भी देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी मनुष्य जाति के लिए कुछ करना है, मेरे अंदर भी वह शक्ति मौजूद है। सब कुछ बदल जाएगा। स्वामी जी, मृत्यु क्या है? मृत्यु अंत है या आरंभ है? देखिए, मृत्यु हकीकत में बिल्कुल नींद जैसी अवस्था है। दुनिया में सुंदरतम घटनाओं में से एक घटना मृत्यु है। जैसे आप दिन भर सुबह 5 बजे आप निकले घर से, पूरे दिन भर आप दौड़ते रहे, आप रैली करते रहे, आप यहां से वहां जाते रहे, आप अपना व्यापार करते रहे, और फिर रात को 10 बजे आप घर लौटे। पूरे दिन भर आप बहुत थक गए, आप थक के हाथ मुंह धो करके अब आप भोजन करके अब आप रात्रि विश्राम में गहरी नींद में चले गए। तो मैं आपसे पूछता हूं, गहरी नींद क्या है? आराम देने के लिए, विश्राम करने के लिए। अब शरीर कैसे आराम कर सके, उसके लिए इस प्रकृति ने इंतजाम किया है नींद का। सुबह आप बिल्कुल तरोताजा, ऐसे ही 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल की जिंदगी के थपेड़े खाते खाते अब आपका सूक्ष्म शरीर भी क्षत विक्षत हो गया, तो प्रकृति ने इंतजाम किया है कि अब शरीर से आप वापस चले जाएं, फिर अब आप दोबारा से अगर आना है तो नए शरीर में आप आए। तो मृत्यु एक चिर निद्रा है। जब शरीर बहुत थक जाता है, जराजीर्ण हो जाता है, तो फिर अब उससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाता है। और ये बहुत ही सुंदर अनुभव है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये हयातो मयात कुछ भी नहीं, बात ये है कि बात कुछ भी नहीं। आदमी पैरहन बदलता है, आदमी की जात कुछ भी नहीं, बस कपड़े बदलने जैसा है। जैसे हम नए मकान में देखिए, जब हमारा मकान पुराना हो जाता है, फिर एक बड़ा सा नया मकान बनाते हैं, तो हम तो बड़े भोज करते हैं, कितना सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही मकान पुराना हो गया, फिर अब छोड़ करके नए मकान में जाएंगे, सेलिब्रेट करें, इसमें क्या है। कपड़े पुराने हो गए, अब बदलें। मृत्यु हमारी सबसे बड़ी मित्र है, सबसे बड़ी हितैषी है। मृत्यु से बड़ी कोई मित्र इस पर आप अच्छा एक कल्पना करके देखें। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, केवल 1000 साल की कल्पना करें। आप माने कि 1000 साल में जितने भी लोग हुए धरती पर, नाना, हमारे नाना के भी नाना, दादा, दादा के भी दादा के भी दादा, वो सब अभी तक जीवित है साहब। 1000 साल के हो गए, मरना चाहते मर नहीं रहे। किसी की गर्दन कप रही है, किसी के पैर कप रहे हैं। जगह कहीं खाली है क्या धरती पर? बताओ, जगह कहीं खाली? 1000 साल तक के लोग अगर जिंदा रहे, कोई जगह जहां पर हम बैठे यहां पर ऐसे लोग होंगे, इससे बड़ा और सुंदर क्या हो सकता है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, खेल चल रहा है। धरती पर हम आते हैं, फिर अलग जगह आते हैं, फिर हम नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं, फिर हम कुछ सीखते हैं, फिर हम अपना कुछ विकास करते हैं, फिर हम ग्रोथ करते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं, फिर आ जाएंगे। लक्ष्य तो बदल जाता है आचार्य जी, भूल जाते हैं हम इस जन्म में क्या लक्ष्य था, अगले में क्या है। परिवार बिछड़ जाता है, घर बदल जाता है, लक्ष्य तो सब अलग हो जाते हैं। हाँ, तो लेकिन वहीं से तो ये है ना, यही चीज तो जानने के लिए आ रहे हैं, समझ के लिए, प्रज्ञा के लिए, इंटेलिजेंस के लिए तो आ रहे हैं धरती पर हम। नहीं तो फिर हम इंसान ही क्यों हैं हम, अगर हम अपनी प्रज्ञा ही विकसित ना कर सकें। देखिए, इंसान वह है जिसके पास इंटेलिजेंस है, प्रज्ञा है, विवेक है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अच्छा मेरे लिए क्या है, बुरा मेरे लिए क्या है, कैसे मेरा विकास होगा और कैसे मेरा विकास नहीं होगा। यही चीज तो है जो हमको बाकी सबसे अलग कर देगी। बदल जाएगा, निश्चित रूप से बदल जाएगा। क्या इंसान को मृत्यु का पहले पता चल सकता है कि उसकी मृत्यु कब होगी? चल भी सकता, नहीं भी चल सकता। नहीं चलता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर पता करने की कोशिश करें तो कैसे पता चले? हम अपनी प्राण ऊर्जा को देख करके पता लगा सकते हैं। मुद्रा चिकित्सा वाले लोग एक विधि बताते हैं, वो विधि देखिए, आप करके देखिए। ये कागज का टुकड़ा आप हटाइए, मैं आपको एक मुद्रा कराता हूं, आप मुद्रा करके देखिए। देखिए, ये दोनों मध्य की उंगलियां, इनको ऐसे मिला दीजिए, मोड़ के ऐसे मिला दीजिए ना। अब अंगूठे को अंगूठी से मिलाइए, ये तर्जनी उंगली को तर्जनी से और अनामिका को अनामिका से। अब छोटी वाली उंगली को कनिष्का को कनिष्का से। ठीक है, अब सब अंगूठे को अलग करने की कोशिश करिए। हो गया?
फिर बंद कर दीजिए। अब इसको अलग करने की कोशिश करिए, तर्जनी को, हो गई है ना। छोटी अंगुली को अलग करने की कोशिश करिए, हो गई। अब सब आप इसको मध्य को बिल्कुल ऐसे एक साथ रखते हुए अब अनामिका को अलग करने की कोशिश करिए। ये तो नहीं हो रही। मृत्यु के 6 महीने पहले ये अंगुली अलग होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी हाँ, जानकारी दी आप। मुद्रा चिकित्सा में ये विधि बताई जाती है। भगवान शिव ने प्राण ऊर्जा की विधि बताई है कि जब हम श्वास लेते हैं तो प्राण तत्व तो हमारे भीतर जा रहा है, खुली आंखों से देखा जा सकता है। तो जो प्राण तत्व तो अंदर जा, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 11 दिन के लिए मिट्टी में दब जाते हैं, फिर वापस मिट्टी से निकालो तो वापस जिंदा लौट जाते हैं। उनको एक विधि पता है कि श्वास लेने की जरूरत नहीं है, प्राण को शिव नेत्र पर स्थित कर दो। उन्होंने प्राण तत्व को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिए। तो एक समय आता है 6 महीने पहले प्राण ऊर्जा अंदर जाती है, फिर वापस नहीं लौटती, तो फिर अंदर बाहर जाना बंद कर देती, उसके 6 महीने के अंदर डेथ हो जाएगी। फिर भी मैं कहूंगा डेथ का ना पता हो कब होगी, ये ज्यादा सौंदर्य है। लेकिन अब तो हम पता कर ही सकते हैं। स्वामी जी, मृत्यु का क्या पहले से लिखा होता कि इस जन्म से पहले इसकी मृत्यु कब होगी? ज्यादातर केसेस में बहुत कम ऐसी सोल्स होती हैं जो धरती पर ये तय करके नहीं आती, रेयर होती हैं, रेयर। लेकिन ज्यादातर जो सोल्स हैं वो ऐसी होती हैं जो तय करके आती हैं कि उनको कब वापस आना है। तो मौत की 3 डेट होती है, 3। पहले वाली पर आप वापस जा सकते हैं। पहले वाली आप चाहें तो टल सकती है, आपके स्पीड गाइड टाल सकते हैं। अगर उनको उम्मीद है कि अभी आपके जीवन में खिलावट की और गुंजाइश है तो पहली वाली टाल देंगे। कई बार अनुभव होता है कि हम बिल्कुल बस एकदम डेथ बेड पर थे और किसी ने बचा, तो पहली डेट टल गई, सेकंड डेट भी टल सकती है, थर्ड पर जाना पड़ेगा। तो हम 3 डेट पहले से तय करके आते हैं, 2 टल सकती हैं, तीसरे पर जाना पड़ता है। स्वामी जी, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनकी आत्मा के साथ क्या होता है? एक लोक नीचे गिर जाती है। जिस भी वर्ल्ड से, जिस भी प्लेन से उन्होंने बर्थ लिया था, उससे एक प्लेन वो नीचे आ जाता। दोबारा उनको मनुष्य का जन्म मिलता है? हाँ, मिल जाता। ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल हकीकत में क्या है, वो जो चैलेंजेज हैं जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, वो चैलेंजेज उन्होंने इसलिए मांगे थे, उन्होंने इसलिए कि उनकी चेतना की फ्लावरिंग होगी, वो अपलिफ्ट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, हायर प्लेन्स पर जा सकेंगे। लेकिन जैसे अभी आपने खुद बोला ना, जब आप धरती पर आते हैं तो सब भूल जाते हैं कि पिछले बर्थ में क्या था। इसे ये जितने भी चैलेंजेस, इसलिए मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को स्पिरिट वर्ल्ड की जर्नी करनी चाहिए और आपको अपने मिशन का पता लगाना चाहिए। जब भी आप धरती पर आते हैं आपको एक पर्टिकुलर मिशन दिया जाता है। अगर आपको ईमानदारी से पता चल जाए, जैसे मान लिया मुझको पता चल गया है कि मेरे जीवन का मिशन क्या है, जो वेद के ऋषियों ने जाना, जो उपनिषद के ऋषियों ने जाना, जो भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, महर्षि पतंजलि ने जिस समाधि को जाना, अब ये लुटा करके, ये सारा ज्ञान लुटा करके आना। तो बस अब मुझे मेरा मिशन पता चल गया तो पूरी शक्ति बस इसी में लगी हुई है। फिर आपका थकना भी बंद हो जाता है। फिर आपको जैसे आपको पता चल जाए कि आपकी जो मंजिल है वो कन्याकुमारी पहुंचना है, ये कमाल की चीज अगर आपको पता लग जाए तो वैसे तो आप रोज बहुत तेज चलेंगे, 100 किलोमीटर की स्पीड से, 120 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे, लेकिन आज पूरब चलेंगे, कल पश्चिम चलेंगे, फिर उत्तर चलेंगे, फिर दक्षिण चलेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। अब अगर आपको पता चल जाएगा कन्याकुमारी आपकी मंजिल है, आप 10 किलोमीटर ही चलेंगे, मजे करते हुए चलेंगे, खाते पीते चलेंगे, मित्रों से रिश्तेदारों से मिलते चलेंगे, लेकिन किधर चलेंगे? कन्याकुमारी की तरफ चलेंगे। एक दिन पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी। ये मिशन पता होना बहुत ही ज्यादा, बहुत खूबसूरती है। तो सब लोग अपने अपने मिशन, और एक चीज और भी है, देखिए कैसे पता करें। कोई अज्ञात शक्ति है जो आपको मिशन की ओर खींच रही है, बचपन से खींच। किसी को देखिए, किसी को बूढ़ों की सेवा करने में, देखें वृद्धाश्रम खोल लेंगे कुछ नहीं,
किसी को अनाथ बच्चों की सेवा करने में बड़ा मजा आएगा, अनाथ आश्रम खोल लेंगे। कुछ लोगों को जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनकी सेवा करने में बहुत मजा आएगा। किसी को लगेगा बच्चों की एजुकेशन में दूं तो वो एजुकेशन, किसी को लगेगा कि नहीं मैं राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करूं। कोई शक्ति है, कोई स्पिरिट गाइड है जो आपको आपके मिशन की ओर खींचता है, ज्यादातर खींचता है। लेकिन हम पता भी कर सकते हैं उसको, अपने मिशन का पता करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी, बुरे कर्म क्या है आपके अनुसार? ऐसे क्या कर्म ना करें जिससे कर्म बिगड़ जाए? कोई भी ऐसा कर्म जो हमको नीचे की ओर ले जाए, हमारी चेतना को नीचे की ओर ले जाए, जो हकीकत में इंसानों जैसा ना हो, जो किसी इंसान से हम उम्मीद नहीं कर सकते, वो कर्म बुरे कर्म की श्रेणी में आता है। और विशेष रूप से जहां जहां हमारा कर्ता भाव खड़ा, मैं भाव, मैंने किया, वहां वहां पर हम नीचे की तरफ चले जाते हैं। और जहां जहां पर हमारे, देखिए एक तरीके से और पता लगा सकते हैं, जहां जहां पर हम आनंदित महसूस नहीं करते, जहां जहां पर हम सेलिब्रेटिव महसूस नहीं करते, हमारे जीवन में जहां पर उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है जिसको करने में, वो कर्म हमारे लिए बहुत अच्छा कर्म नहीं। एक उत्साह होना चाहिए, एक उमंग। देखिए आप खुद देखिए, आप कई बार ऐसा होता हो किसी कर्म को करने में लगता है कि अरे बस कितना मजा आ रहा है, वो कर्म बहुत अच्छा कर्म है हमारे। आचार्य जी, जो आत्मा ये भटकती क्यों रहती है? क्या कोई ऐसा भी प्रोसेस है कि इतने जन्म लेने के बाद आत्माएं मुक्त अपने आप हो जाएंगी? ऐसा कोई नहीं है कि सब इतने जन्म लेने के बाद में आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अगर मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त होंगे, हम साधना करेंगे, हम धरती पर आकर के कुछ ऐसे कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म है जिसकी वजह से हम हायर प्लेन्स पर पहुंचते हुए चले जाएंगे। और धीरे धीरे हमने जो लेसन्स लिए हैं वो लेसन्स हम लेते चले जाएंगे। बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमको लेने हैं इस धरती पर आकर के, लेकिन हम लेसन्स ले ही नहीं रहे, पाठ सीख ही नहीं रहे। यही तो हम में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर है। वो एक ही जन्म में सैकड़ों जन्म के लेसन लेके चले जाते हैं और हम सैकड़ों जन्म में भी एक लेसन नहीं ले पाते। यही दिव्य चेतनाओं में, श्रेष्ठ चेतनाओं में और एक साधारण चेतनाओं में ये अंतर आ जाता है। नहीं, हमको बहुत ही अनूठे करने हैं, कुछ लेसन्स लेने, कर्म करने। और सबसे बड़ी चीज है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे का इंटेंशन देखें, इंटेंशन क्या है। अब जैसे मैं मेडिटेशंस के प्रोग्राम लेता हूं, मेरा इंटेंशन क्या है? मैं धर्म में आया हूं सत्य का खजाना लुटाने। मेरा बेसिक, बेशक मैं दुनिया, आपको बेवकूफ बनाऊं, मैं सारी दुनिया को बेवकूफ, किसी को तो पता लग रहा है ना मैं हकीकत में क्या, मैं धन के लिए कर रहा हूं या वास्तव में दुनिया को कुछ देने के लिए। मेरी निगाह है कहां पर? मैंने जो राम कथा शुरू की है, मैंने जो कृष्ण कथा शुरू की है, मैंने जो शिव कथा शुरू की है, उसके पीछे का बेसिक पर्पज क्या है, उस पर तय होगा सारा का सारा फैसला। जब आप धरती छोड़ के जाएंगे, आपके कर्म नहीं, आपके कर्म के पीछे के इंटेंशंस नोट किए जाएंगे। 2 जगह 24 घंटे हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, कंटिन्यूअस। जो बैंक में सीसीटीवी कैमरे रखे हैं वो कभी कभी खराब हो जाते हैं मशीन उनकी। जो प्रकृति ने, इस अस्तित्व ने, परमात्मा ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए ना, वो कभी खराब नहीं होते। जब हम आफ्टर डेथ जाते हैं पूरी वीडियो हमको दिखाई जाती है। बहुत सारे लोगों को तो 3 दिन पहले ही दिखनी शुरू हो जाती, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते, बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन आपने देखा होगा ना अपने गांव में इर्द गिर्द कुछ लोग हैं आंखों से, अब मरने से पहले वो वीडियो दिख रहा है, उनको पता लग रहा है धरती पर क्या कर्म करने आए थे और क्या करके चले गए। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से देख कर क्या पता नहीं लगा सकते कि इन सज्जन के अंदर क्या चल रहा है। मैं बस एक ही निवेदन करता हूं पूरे भारतवर्ष से, अपने कर्म के इंटेंशन पर ध्यान दें। आपका इंटेंशन बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत अनूठा होना चाहिए, बड़ा दिव्य होना चाहिए। मनुष्य जाति को कुछ देने का, भारत को आकाश जैसी ऊंचाइयों पर ले जाने का इंटेंशन होना चाहिए। कुछ भी करके करें, इंजीनियर बन के करें, डॉक्टर बन के करें, प्रोफेसर बन के करें, आप यूट्यूबर बन के करें, आप राजनेता बन के करें, आप किसान बन करके करें, व्यापारी बन करके करें, कुछ भी बन के, लेकिन कैसे देश मेरा आकाश जैसी ऊंचाई में पहुंच जाए और ये वापस मनुष्य जाति फिर विकसित हो जाए, सुवासित हो जाए। फिर ये जो इतना ज्यादा
देखिए अशांति है, वैमनस्यता है, पता ही नहीं कब कहाँ एटम बम गिर जाएगा, कैसे हम कुछ करें, ये आना चाहिए, हर किसी के अंदर ये भाव आना चाहिए। स्वामी जी, पाप और पुण्य क्या है? जैसे कोई मछली को दाना खिलाता है और कोई उसको खुद खाता है, और अब कलयुग में तो खिलाने वाला तो दुखी रहता पूरी जिंदगी, और खाने वाला मजे से जिंदगी काट के चला जाता है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि साहब ये खिलाने वाला जो मछली का दाना खा रहा वो तो बहुत ही मजे में रह रहा है, और जो दाना खिला रहा है वो सब बड़े कष्ट में है। सब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, सब एक चपरासी भर्ती करना है हरियाणा सरकार को कि भारत सरकार को, ऐसे ही भर्ती कर लेते हैं कि कुछ टेस्ट लेते हैं? चयन प्रक्रिया होती है। चयन प्रक्रिया, सब चपरासी से ऊपर हमको एक क्लर्क भर्ती करना है, तो चयन प्रक्रिया वही रहेगी कि थोड़ी कठिन हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। सब हमने कोई एक जूनियर इंजीनियर भर्ती करना है, प्रक्रिया और कठिन हो। सब हमको एसडीओ भर्ती करना है, प्रक्रिया और कठिन होगी। साहब अब हमको एक पीसीएस ऑफिसर यानी डीएसपी भर्ती करना है, या एसडीएम या तहसीलदार भर्ती करने, तो परीक्षा कठिन हो गई। साहब हमको आईएएस और आईपीएस भर्ती करने, परीक्षा और भी सबसे कठिन होगी कि नहीं कठिन होगी? हाईएस्ट है। ऐसे ही अब आप धरती से, अभी आपने प्रश्न किया, मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष को उपलब्ध होना चाहते हैं, निर्वाण को उपलब्ध होना, मतलब आप हाईएस्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, और ये अस्तित्व आपकी कोई परीक्षा नहीं लेगा। ये जो लोग ऐश कर रहे हैं, जो लग रहा है ऐश कर रहे हैं, नहीं, ये कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। साहब जो लोग आपको आजकल ऐसा लगता होगा जो बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये कष्ट पा रहे हैं। नहीं, इन सब का एग्जाम परीक्षा चल रही, हाईएस्ट परीक्षा, वहां उनका मकसद कुछ बहुत बड़ा विश्व, तो ये जो अस्तित्व है उनको तैयार कर रहा, वहां के लिए तैयार कर, परीक्षा ले कि इसके बावजूद भी ये उत्तीर्ण होते हैं कि नहीं उत्तीर्ण होते। हमारे सामने चुनौती है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आप कोई ऐसा कर्म बताइए जिससे सांसारिक बंधन छूट जाए और परिवार में रहते रहते मोक्ष को प्राप्त हो जाए। दो चीजें मैं बता रहा हूं, एक चीज है क्रिएटिविटी, चलो 3C ट्रिपल C बताता हूं आपको। पहली सी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का अर्थ है सृजन। जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करने का आनंद लें, एंजॉय द एक्शन, एंजॉय द टास्क। जैसे अब साधारण सी चीज है, जैसे सुबह हम जब जगे हैं, अब हम मंजन करना है, दातुन करनी है, ब्रश कर, क्या हम ब्रश करने को एंजॉय कर रहे हैं? ईमानदारी से नहीं करते हैं, हम एक कृत्य की तरह कर रहे हैं, है ना। जब हम स्नान कर रहे हैं, क्या स्नान करने को एंजॉय कर रहे हैं? मेडिटेशन क्या है? जब आप स्नान को होश पूर्वक, आनंद पूर्वक एंजॉय करें, दिस इज मेडिटेशन। जब अब आपको नाश्ता करना है, जब आप नाश्ते को होश पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक एंजॉय कर रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, यही तो मेडिटेशन है, यही तो ध्यान, क्योंकि उसमें आप इस पल में आ जाते हैं। जब भी आप देखिए, आप भूत में हैं, आप मुक्त नहीं, पास्ट में हैं, आप फ्यूचर में हैं, आप मुक्त नहीं, जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में आते, यहां से अब आपकी छलांग लग सकती है। और यहां पर कैसे आएंगे आप? जब भी कोई कर्म है उसका आनंद लें। आपके लिए जैसे एक सज्जन है अपने घर में एक बगीचा बना रहे है ना, ऐसे फूल लगा रखे हैं, ऐसे, तो फूल लगाना उनके लिए कोई प्रॉफिट नहीं है, उनके लिए कोई व्यापार नहीं, उनको बस गार्डनिंग में मजा आ रहा है। किसी को चित्र बनाने का शौक है, उनको चित्र बनाने में मजा आ रहा है, उनको कोई बेचने नहीं है। और किसी को क्या कहते हैं, खेलने का शौक है, किसी को कविता लिखने का शौक है, किसी को गाने का शौक है, अपने लिए। ऐसे ही जब आपका पूरा का पूरा जीवन एक सजन हो जाता है, हर कर्म सजन हो जाता, आनंद के लिए आप कर, मजा आ रहा है, आप थकते ही नहीं है। ये पहली चीज क्रिएटिविटी। दूसरी चीज है कंपैशन। कंपैशन मतलब करुणा। करुणा का अर्थ है, आज कोई व्यक्ति है मेरे सामने, जरूरी नहीं कि कल कोई होगा कि नहीं होगा। आज एक फूल खिला है, कल कोई फूल खिला होगा कि नहीं, मुरझा सकता है कि नहीं मुरझा सकता।
आज मेरी माँ है, कल को होंगी मेरी माँ के नहीं होंगी। आज मेरे दादा हैं, कल को होंगे कि नहीं होंगे। कौन होगा कौन नहीं होगा, अगर बिल्कुल गारंटी हो जाए, जैसे मैं हूं आपके सामने बैठ, गारंटी हो जाए कि कल शाम मैं नहीं रहूंगा, आप ईमानदारी से बताइए, जिन निगाहों से आप मुझको अभी देख रहे हैं, उन्हीं निगाहों से देखेंगे कि निगाहें बदल जाएंगी? बदल ही जाएंगे, बदल जाएंगी। लगेगा इस व्यक्ति के लिए मैं क्या करूं, करुणा, कुछ करें। इतना प्रेम उमग जाए पूरे मनुष्य जाति के लिए, पूरी धरती के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, कि मैं क्या करूं, मैं क्या योगदान दे सकता हूं नए मनुष्य के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, कैसे इस नए विश्व के निर्माण में मेरा क्या योगदान हो। कंपैशन, करुणा से भर के कुछ करूं मैं, कुछ मुझे देने का भाव, गिवर्स एटीट्यूड, धन्यवाद से भर के। ये दूसरा से। तीसरा से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो परम चैतन्य था जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको सत्य कहा जाता है, जिसको अमृत कहा जाता है। उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से मैं जुड़ जाऊं, और वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहीं से भी बंधी हुई नहीं, वो मुक्त है। और जैसे ही हम उससे जुड़ेंगे वैसे ही हम भी मुक्त हो जाए। ये ट्रिपल सी का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं लास्ट में, फिर दोबारा से दोहराऊं। क्रिएटिविटी, सजन, हर कर्म आपका। एक उदाहरण से बताता हूं, चलो मैं आपको अंत में, ये अंतिम उदाहरण। चलो साहब, राजस्थान में एक मंदिर बन रहा है। एक हमारे एनआरआई मित्र आते हैं, बिल्कुल ऐसे रेगिस्तान में, जंगल में, उनको सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। तो उनको जिज्ञासा होती है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तो वो ऐसे गाड़ी से उतरते हैं, चिलचिलाती धूप में, मजदूर ऐसे पत्थर तोड़ रहे हैं हथौड़े से, पसीने पसीने। एक मजदूर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे मित्र तुम क्या कर रहे हो। वो इतना आग बबूला हो जाता है, ये तुम पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हो, तुमको आंखों के अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता पत्थर तोड़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं। निश्चित रूप से पत्थर तोड़ना कोई आनंद की बात, तो बड़ा गुस्से में है। लेकिन इससे उसकी जिज्ञासा तो शांत नहीं हुई। वो दूसरे मजदूर के पास जाता थोड़ी दूर पर, उससे पूछता कि मेरे मित्र तुम क्या कर रहे हो। वो गुस्सा तो नहीं होता, बहुत क्रोधित तो नहीं होता, आग बबूला नहीं होता, लेकिन बड़े उदास और दुखी हृदय से कहता, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूं। और रोजी रोटी कमाना भी कोई बहुत आनंद की स्थिति तो नहीं। वो देखता कि एक मजदूर है, इनसे भी कई गुना तेजी से पत्थर तोड़े जा रहा है, लेकिन गीत गा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नाच रहा है, जैसे उसका रोया रोया, जैसे नृत्य में संलग्न है, उत्सव मना रहा है जैसे। वो दौड़ के उसके पास जाता और वही प्रश्न करता, मेरे मित्र तुम क्या कर रहे हो। वो तो हथौड़ा गिरा देता है, उसका हाथ हाथ में ले लेता, मेरे जैसे मजदूर को आप जैसे इतने एजुकेट, इतने पढ़े लिखे, इतने अमीर दिख रहे हैं आप, मुझको मित्र कहा, इतना गौरव दिया, इतनी गरिमा, इतना सम्मान दिया, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं। तुम इतने खुश क्यों हो, तुम इतने आनंदित गीत गा रहे हो, तुम ऐसे नाच रहे हो, बात क्या है। और वो कहता, नाचू ना तो क्या करूं, अरे उत्सव ना मनाऊं तो क्या करूं, गीत ना गाऊं तो क्या करूं। देखते हैं आप, मैं परमात्मा के मंदिर के निर्माण में सहभागी बन रहा हूं, मैं माध्यम बन रहा हूं। तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे हैं, एक के लिए क्रोध है, एक के लिए उदासी और एक के लिए क्रिएशन है, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, उसके लिए सचन है। ये व्यक्ति इनसे कई गुना ज्यादा काम करेगा लेकिन थकेगा नहीं। अपने प्रधानमंत्री महोदय को देख ले, उनके लिए राजनीतिक क्रिएशन है, क्रिएटिविटी, सजन कर, इसलिए उनको कभी आप थकते हुए, जो जिसके लिए भी जिसके लिए भी कर्म क्रिएशन है, उसको आप कभी थकता हुआ नहीं देखेंगे, कभी भी। सुबह से जुट जाएगा रात तक, कोई व्यक्ति उसके चेहरे पर शिकन नहीं देखे। तो पहली चीज मैंने बताई क्रिएटिविटी, दूसरी है कंपैशन, करुणा, प्रेम जगत के लिए। अब अपना प्रेम केवल एक दो लोगों तक सीमित ना रह जा। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमान, पूरे जमाने पर फैल जाए हमारा प्रेम। सबके लिए कुछ करना है, बहुत बेहतर करना। और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, परमेश्वर कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु, जो भी नाम दें, सत्य कहें, परम सत्य कहें, ज्ञान कहें, परम ज्ञान कहें, परम ऊर्जा कहें, निर्वाण कहें, मोक्ष कहें, जो भी कहें, उसको अनुभव कर, फिर मुक्ति ही मुक्ति है, फिर कहीं बंधन नहीं है। जाग प्यारे, मौज मस्ती है मनाती जिंदगी,
उमर खयाम कहते हैं सूफी फकीर, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी, मुक्त हो जाए मृत्यु से तो राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी, कभी भी खो सकती है। बस जाने जो जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे नवीन जी बात आपका भी करके बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपसे मिलकर के बहुत ही सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से भारत एक नए ऊंचाई को बस छू ले। आपका आशीर्वाद बना रहे स्वामी जी। धन्यवाद, बहुत अहोभाव। आप सब भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। जय माता दी।